आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा अगर आपने कल का एनालिसिस देखा होगा, जिसके अंदर सेंसेक्स का मैंने बताया था एग्जैक्टली उसी पॉइंट से रिजेक्शन लेके मार्केट अपना 82-200 वाले लेवल तक भी आया। तो पुट साइड में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी। अब डेटा देख लेते हैं सबसे पहले कल के लिए। तो रिटेलर्स का अगर हम डेटा देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि ये स्लाइटली बुलिश होके जा रहे हैं। 4,42,000 से 4,84,000 पे इनका डेटा जा रहा है ऑप्शंस का। ऑप्शंस में इन्होंने किया क्या है, ऑलमोस्ट 3,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 2,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट पे ही आ रहे हैं ये लोग, ठीक है, पुट राइटिंग करके जा रहे हैं। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि सपोर्ट है मार्केट पे। 3,53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने कॉल शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 3,48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल शॉर्ट भी है इनका, बट कॉल शॉर्ट बहुत कम है, राइट, पुट शॉर्ट ही ज़्यादा है। तो इसलिए ये डेटा आपको जो है वो बुलिश दिखाई दे रहा है पिछले दिन से। तो इनकी एक्सपेक्टेशन एक तरीके से ये है कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे है, उसको ब्रेक नहीं करेगा, वहाँ से ऊपर ही रहेगा। DIIs ने इक्विटी में 3,600 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 356 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 260 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। FIIs ने आज इक्विटी में 1,945 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो बियरिश हुआ है पिछले दिन से। 3 लाख नेगेटिव में था, 3,61,000, वहाँ से 3,84,000 पे आया है ये। तो इन्होंने किया क्या है, 54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो स्लाइटली पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 99,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल शॉर्ट प्लस पुट बाइंग में जा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन क्या है इनकी कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। प्रोप्राइटरी डेस्क का अगर हम डेटा देखते हैं तो स्लाइड बियरिशनेस इनकी भी बड़ी है। -30,000 से -48,000 पे आए हैं ये लोग। इन लोगों ने 1,37,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग ज़्यादा करी है 1,78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ से देखो तो ऑलमोस्ट 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास पुट बाइंग के अंदर बैठे हैं। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑलमोस्ट 76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, है ना। तो नेट बेसिस पे कॉल बाय और पुट बाय करके जा रहे हैं, और उसमें भी इनके पास में पुट बाय जो है वो ज़्यादा है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम आ सकता है अप साइड या डाउन साइड का, बट नीचे की साइड में आएगा तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज उसकी क्वांटिटी इनके पास में ज़्यादा है। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं। पीसीआर चल रहा है 0.70 पे, तो बियरिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स हमें निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की पोजीशन दिख रही है, ऑल दो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, ठीक है, कि एग्रेसिव पोजीशन बहुत ज़्यादा नहीं बनी है। हमें दिख रहा है 25,500 पे मैक्सिमम पुट राइट सॉरी कॉल राइटिंग है मार्केट में, ठीक है। तो और यहाँ 125 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है। तो आप मान के चलिए 500 से 550 वाला जोन जो है ना, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट इस लेवल से नीचे ही रहता है, अगर इसके ऊपर निकलेगा तभी शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हैं, अदरवाइज मार्केट थोड़ा बियरिश रह सकता है अगर कहीं ऊपर की साइड में जाता है। इमीडिएट सपोर्ट 25,400 पे है, जहाँ पे हमें पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पे पुट राइटिंग है मैक्सिमम, तो मोस्ट प्रोबेबली रिटेलर्स की पुट राइटिंग होगी यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो अब अगर मार्केट थोड़ा और नीचे की तरफ जाएगा ना, 400 के आसपास, 420 के आसपास, तो थोड़ा पैनिक तो क्रिएट होना शुरू होगा। और 400 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग से एक मूव नीचे की साइड का मिल सकता है, बिकॉज ये लोग जो पोजीशंस बना के गए हैं यहाँ पे, ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो उसकी वजह से लॉन्ग अनवाइंडिंग से मूव मिल सकता है नीचे की साइड में। चार्ट्स पे देख लेते हैं। सेंसेक्स मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये वाली लाइन ड्रॉ करके दी थी। मैंने बोला था यहाँ से एक तरीके से मार्केट सपोर्ट लेके गया है, इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा। तो इस लेवल पे अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है तो हम यहाँ से शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे। टारगेट हमारे 82-200 के थे पहले। मैक्सिमम क्वांटिटी मैंने आपको यहीं पे बोली थी बुक करने के लिए, ऑल दो मार्केट इसी एरिया के आसपास कंसोलिडेट करता रह गया। नेक्स्ट लेवल मैंने आपको बोला था 81,400 का, सॉरी 81,844 का, वहाँ तक मार्केट गया नहीं। तो मतलब प्रॉफिट तो आपने अच्छा किया होगा अगर इधर से कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखी होगी। और कॉल राइटर्स वगैरह के लिए तो ज़्यादा बेनिफिट रहा होगा, बिकॉज पूरा ही प्रीमियम डिके करके ज़ीरो कर दिया होगा उन लोगों ने। तो कल के लिए अगर देख लेते हैं तो देखिए लेवल्स में ज़्यादा चेंज करने की तो ज़रूरत है नहीं इस टाइम पे, बिकॉज हमें दिख रहा है क्या कि मार्केट यहाँ से एक हाई लगाने गया, फिर एक लो लगाया, एक लोअर हाई, एक लोअर लो, हो सकता है प्रोबेबली ये एक लोअर हाई हो। अगर मार्केट गैप डाउन या फ्लैट करके खुलता है तो हम शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे, जिसके टारगेट्स हमारे 81,844 के रहेंगे पहले, ठीक है। मैक्सिमम क्वांटिटी हमें यहीं बुक करनी है। अगर कुछ ज़्यादा ही बियरिशनेस रहती है, मार्केट अपने इस वाले सपोर्ट को भी तोड़ देता है 82,000 वाले लेवल को, तो हो तो सकता है मूव बड़ा नीचे की साइड का आ जाए। तो उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी आपको यहीं पे बुक करनी है। फिर इस लेवल को हम छोड़ देंगे 81,707 को। अगर मार्केट इस लेवल का भी ब्रेक डाउन करके नीचे आता है तो नेक्स्ट टारगेट 81,429 के रहेंगे हमारे।
कोई गैप डाउन करके ही खुल जाता है मार्केट तो ये लेवल सपोर्ट का है। अगर मार्केट 82,000 वगैरह के नीचे ही खुल रहा है, इधर कहीं पे खुल जाता है, तो हमें देखना है अगर ऊपर की साइड में मार्केट 82,000 वाले लेवल के आसपास जाता है, 82,000 से 100 के बीच में, कि इस वाले लेवल पे जाके मार्केट कोई रिजेक्शन की कैंडल बना रहा है, तो वहाँ से शॉर्टिंग देखेंगे। उस केस में पहले टारगेट 81,707 के रखेंगे और नेक्स्ट टारगेट 81,429 का रहेगा। अपसाइड के लिए अगर हम देख लेते हैं तो देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी अच्छी खासी बनती हुई आ रही है, राइट। इधर की साइड से अगर आप देखोगे, अगर मार्केट तो एकदम इमिडिएटली देखिए ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे मत देखिएगा ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे मार्केट फिर वही ब्रेकआउट करके ब्रेक डाउन भी कर सकता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर रिजेक्शन लेता है तो शॉर्टिंग के लिए आप देख सकते हो, उसके लिए आप ये ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हो। ब्रेकआउट के लिए मत यूज़ कीजिएगा, ब्रेकआउट के लिए आप इस वाले लेवल को रखिएगा विच इज़ 82,577, बिकॉज अगर मार्केट को बड़ा मूव ऊपर की साइड का दिखाना है तो ऑब्वियसली इस लेवल को भी ब्रेक करेगा मार्केट। तो 82,577 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तब बाइंग के लिए देखेंगे। उस केस में पहले टारगेट रहेंगे अपने 82,913 के, दूसरे टारगेट हमारे 83,100 के आसपास के रहेंगे, जो ये गैप का जोन है। ठीक है, तो बुलिश हमें होना है इस वाले केस में सिर्फ कि अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है तब बाइंग के लिए देखेंगे, अदरवाइज फ्लैट खुल के भी रिजेक्शन के लिए ही देखेंगे। अगर मार्केट बड़े गैप डाउन के साथ में खुलता है तो पहले एक रिट्रेसमेंट मिल जाए इस लेवल के आसपास, वहाँ से शॉर्टिंग देखेंगे। निफ्टी देख लेते हैं तो देखिए निफ्टी बिल्कुल सेंसेक्स की तरह ही, जैसा सेंसेक्स वैसे ही निफ्टी काम करता है। ये एक हाई लो, लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो अगर मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा तो तब तक तो बुलिश होंगे ही नहीं। और आइडियली आप लेवल देख के चलो तो आप इसको मान लो थोड़ा सा नीचे करके, ये वाला लेवल जो मार्केट ने आज के हाइज लगाए हैं 25,573 के, इनके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट्स अपने पहले रखेंगे 25,680 के, मैक्सिमम क्वांटिटी हम यहीं बुक करेंगे। बट बिकॉज देखिए हो सकता है कोई न्यूज़ वगैरह आ जाए तो मार्केट बड़ा मूव भी ऊपर की साइड का दिखा दें, है ना। शॉर्ट्स कवर होंगे तो फिर लंबा मूव भी आ सकता है। उस केस में अपने टारगेट दूसरे जो हैं वो 25,768 के रहेंगे। ऊपर का लेवल भी मार्क करके रखिएगा, इससे ऊपर का लेवल 25,829 का है। मार्केट फ्लैट खुलेगा, इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ ही आ जाता है, तो भी हम शॉर्टिंग देखेंगे। पहले टारगेट 25,401 के, दूसरे टारगेट 25,328 के रहेंगे। अगर मार्केट कोई गैप डाउन करके ही खुल जाता है, सपोज कीजिए इस जोन के आसपास खुल जाता है ना, तो ये आपका 25,328 से लेके ऑलमोस्ट 400 का लेवल, ऑल दो 400 पे हमें काफ़ी पुट राइटिंग दिखाई दे रही है और मोस्टली रिटेलर्स वगैरह की पुट राइटिंग होगी ये, राइट। तो अगर मार्केट इन लेवल्स को ट्रिगर करेगा तो हो सकता है मार्केट बड़ा मूव दिखा दे नीचे, बट उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगर गैप डाउन करके खुलेगा तो पहले इस लेवल पे ऊपर जाए, यहाँ से कहीं से रिजेक्शन बने तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। और नीचे की साइड में अपने टारगेट रहेंगे पहले 25,268 के, और उसके नीचे का लेवल है 25,212 का। इसके नीचे जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है वो है 25,141 का। ठीक है, तो इन तीन लेवल्स को मार्क करके रखिएगा। अगर मार्केट गैप डाउन करके यहाँ कहीं पे खुलता है ना, तो आप एक चीज़ क्या देखोगे भाई, मार्केट एक हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, है ना। अगर गैप डाउन करके खुलता है और इनिशियली अगर ऊपर की साइड में जाता भी है तो इस एरिया के आसपास देखना आप कहीं रिजेक्शन बना रहा है या नहीं। 25,440 400 के जोन पे जाके अगर कोई रिजेक्शन वाली कैंडल या बियरिश पैटर्न आपको दिखाई दे तो यहाँ से भी शॉर्टिंग के लिए देखिएगा। टारगेट 25,268 के रखेंगे, मतलब पहले टारगेट 25,328 के, दूसरे टारगेट 25,268 के। पहले टारगेट में हमेशा इसलिए बताता हूँ जहाँ पे आपको मैक्सिमम क्वांटिटी अपनी बुक करनी है, ठीक है। उसके बाद में जो बची हुई क्वांटिटी है वो दूसरे लेवल और तीसरे लेवल पे। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बोला था कि भाई इस लेवल के ऊपर ही बुलिशनेस देखनी है। मार्केट यहाँ पे आके कुछ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, बट हमारी ट्रेंड लाइन ने बड़ा परफेक्टली काम किया। मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज ही नहीं दे पाया है ना, विक बना के ही रहा। तो आप अगर यहाँ पे भी नहीं तो इस कैंडल के बाद में आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे, बिकॉज यहाँ पे आपको दो चीज़ की कॉन्फ्लुएंस दिखती क्या। एक तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन ले लिया, दूसरा यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक बियरिश मदर बेबी कैंडल का पैटर्न भी बन गया, राइट। तो यहाँ से अगर आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखते तो आपके टारगेट्स यही वाले सपोर्ट के थे, 60,804 के। मार्केट एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 2.3 पॉइंट छोड़ के ऊपर की साइड में गया है, बट मोस्टली यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। काफ़ी अच्छा मूव आया था ये वाला। अभी भी देखिए बाइंग के लिए हम अगर देखेंगे तो 61,312 के ऊपर ही देखेंगे। 15 मिनट की क्लोजिंग इसके ऊपर आएगी तो बाइंग के लिए देखेंगे। 61 ऑलमोस्ट 600 के हमारे टारगेट्स रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन करके भी खुलता है तो हम शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे, ठीक है। और उसमें भी क्या है कि अगर देखिए मार्केट कुछ ऐसा कर दे, फ्लैट खुले और उसके बाद में थोड़ा ऊपर की साइड में जाए और इस लेवल के ऊपर जाके रिजेक्शन ले ले,
कि 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर ना दे, तो यहाँ पे ना आपको एक RSI डाइवर्जेंस भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। अगर वो दिखती है RSI डाइवर्जेंस, तो यहाँ से शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और टारगेट्स उसके पहले रखेंगे 61,000 वाले लेवल के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करेंगे। इसके बाद का जो लेवल है वो है 60,800 का। तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, बिकॉज यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ही चला जाता है, सपोज कीजिए गैप डाउन करके ही कोई बड़े गैप डाउन के साथ में खुल जाता है, तो इस लेवल को अपना रेजिस्टेंस बना लेगा 60,800 से 60,900 वाले जोन को। तो यहाँ पे कहीं पे अगर हमें रिजेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि कहीं पे कोई कैंडल दिख रही है रिजेक्शन, या बियरिश मदर बेबी कैंडल, या फिर इवनिंग स्टार वगैरह का पैटर्न हमें कहीं पे दिखाई दे रहा है, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे टारगेट अपने 60,601 के पहले, दूसरे टारगेट 60,491 के रहेंगे। इस जोन में तो मैं आपको थोड़ा अवॉइड ही करने को कहूँगा, या तो यहाँ से रिजेक्शन ले ले मार्केट, इमीडिएटली फ्लैट खुलेगा तो शॉर्टिंग ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, इस वाले जोन को छोड़ दें। अगर इसके नीचे निकलेगा तभी शॉर्टिंग के लिए देखिएगा। और अपडेट है, हाँ, टेलीग्राम चैनल पे जो रिकॉर्डेड सेशंस पे डिस्काउंट है वो सिर्फ आज तक ही है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो देख लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके, वहाँ पे आपको पिंड मैसेज में दिख जाएगा सारा जो भी डिटेल्स वगैरह हैं उससे रिलेटेड। सो दिस इज़ माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।